Click on subscribe button and press bell icon so you won't miss delicious recipes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोरमा। होममेड मसाले से बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हाफ के जी के करीब मैंने मटन ले लिया है। 3 ग्रीन चिलीज चाहिए होंगी। इसके बाद हमें 1.5 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, मिक्स गरम मसाला है, इसमें बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, दालचीनी, साबुत काली मिर्च है, ये चाहिए होगी। और गरम मसाला ये भी मेरा होममेड है, देख लें आप, 1 टेबल स्पून। और ये क्रश कोकोनट जो होता है 2 टेबल स्पून के करीब हमें चाहिए होगा। इसके बाद 2 प्याज ब्राउन करके मैंने रखी हुई हैं, ये चाहिए होंगी। 1 कप के करीब हमें दही, पानी हमें एज रिक्वायर्ड चाहिए होगा। और हम इसको घी में बना रहे हैं। आपको अगर ऑयल में बनाना चाहते हैं आप ऑयल में बना लें। हाफ कप के करीब जाएगा इसके अंदर। और 3 टेबल स्पून के करीब मसाला है होममेड कोरमे का, तो हम वो ऐड करेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम घी डालेंगे। आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब घी मेल्ट हो जाए देन आपने इसमें जो है साबुत गरम मसाला ऐड कर देना है। उसको हल्का सा घी में फ्राई कर लेना इस तरह से। देन आपने इसमें मटन ऐड कर देना है। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, आप मसाले की जो है क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें। मैं हाफ के जी बना रही हूँ, उसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून डालूंगी मैं। इसके बाद अच्छा आप जो है गरम मसाला में आपने मटन डाल लिया, उसको फ्राई किया। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को डाल के फ्राई कर लें साथ साथ, जब तक कि मटन का कलर ना चेंज हो जाए। फिर आप इसमें गरम मसाला ऐड कर लें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। ये मैं प्याज को योगर्ट में ग्राइंड कर लूंगी, ये आपको भी ग्राइंड करके दिखाते हैं। ये चेंज हो जाए फ्रेंड्स जब कलर, देन आपने इसमें कोरमा मसाला जो हमने होममेड बनाया हुआ है वो डालेंगे। इसमें सारी स्पाइसेस जो है हमने डाली हुई हैं, हमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हम बाहर से लेते हैं पैकेट्स में। आप बीफ में भी यूज कर सकते हैं, बीफ का कोरमा हो या मटन का। अच्छे से आप इसको मिक्स भून लें। अब थोड़ा सा पानी डाला है मैंने ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से भून जाए। 2 से 3 मिनट हम इसे भूनने देंगे। जब ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाएगा, भून जाएगा गोश्त, ये देख लें आप। देन हम इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डालेंगे जिसमें हमारा मटन गल जाए। और इसको हम जो है प्रेशर लगाएंगे, तकरीबन 15 मिनट का लगाऊंगी मैं। सेम प्रोसीजर से, सेम मसाले से आप बीफ का भी बना सकते हैं कोरमा। ईद आ रही है तो जो आपके पास अवेलेबल हो, मटन हो, बीफ हो, आप उससे ये बनाएं, बहुत ही मजे का बनता है। ये फ्रेंड्स देख लें, 15 मिनट बाद मैंने कुकर खोल लिया है और हमारा मटन अच्छे से गल गया है। और ये जो भी मैंने आपको योगर्ट और प्याज दिखाई थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देख लें पेस्ट कितना स्मूथ सा उसका पेस्ट बना लिया है। पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना, वो दही में ही ग्राइंड हो जाएगी इस तरह से। अब वो मिक्सचर आपने इसमें ऐड कर दें और उसको अच्छे से भून लें। इसको तब तक भूनना है आपने जब तक कि जो है ऑयल ऊपर ना आ जाए। कोकोनट जो हमने 2 टेबल स्पून लिया हुआ था कूटा क्रश कोकोनट, वो भी डाल लिया बीच में। और थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब जो है, जो हमने हाफ डाला था, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से भून रहा है, ऑयल ऊपर आ गया है, अब बिल्कुल रेडी है। अब हमने जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो कोरमे की, उतना आप इसमें पानी ऐड कर लें। मैंने तकरीबन 1 कप के करीब छोटा कप पानी डाला है। आपकी मर्जी, आपको जितना चाहिए हो। अब हम इसको दम पे रख देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखा है ताकि ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ जाए और हमारी स्मूथ सी मजेदार सी जो है कोरमे की ग्रेवी रेडी हो जाए। फिर हमने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर देनी है। और ये फ्रेंड्स हमारा जो है यमी सा होममेड मसाले से जो है कोरमा मटन का बिल्कुल रेडी है। आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगता है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, सैलेड बनाएं फ्रेश घर में। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। रिटर्न रेसिपी के लिए आप मेरी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।